हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इन दिस इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रियम्बल और केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ केशवानंद भारती केस और प्रियम्बल के संबंध में हम लोग रिलेशन देखेंगे। ठीक है, क्या संबंध है, ये केशवानंद भारती केस का रिलेशन क्या है प्रियम्बल से को लेकर के। ठीक है ना। अब देखिए जरा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में चलेंगे तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि प्रियम्बल से संबंधित एक केस आता है जो कहते हैं बेरीबरी यूनियन केस। कब आती है सर बेरीबरी यूनियन केस? ये आती है 1960 में। क्यों आती है सर वो? इसलिए आती है क्योंकि बेरीबरी यूनियन एक एरिया था किसका सर? ईस्ट बंगाल का। ठीक है, और वो कहाँ है सर? वो एक्चुअली न्यू जलपाईगुड़ी में है, मतलब में पड़ता है वो। और बेरीबरी यूनियन का एक पर्टिकुलर पार्ट था थाना नंबर 12। थाना नंबर 12 मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है। अब वो थाना नंबर 12 एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए था? जाना चाहिए था वो ईस्ट बंगाल में, दैट इज जो कि आज का बांग्लादेश है। लेकिन वो रहा कहाँ गया? भारत में। तो नून साहब ने एग्रीमेंट वगैरह पीएम मीन्स जो है उसमें के जो थे जवाहरलाल नेहरू जी, उसके अंतर्गत बाकी सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह जो थी इसके बारे में मैंने वीडियो लेक्चर्स में बताया है, उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो हुआ ये था कि उस जो केस है उसमें दो बातें आती हैं किसके समक्ष? सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये आती है कि क्या प्रियम्बल पार्ट है क्या किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, पहला बात। दूसरा कि क्या एग्जीक्यूटिव केवल अपने ही पावर से, मीन्स प्राइम मिनिस्टर केवल अपने ही पावर से केवल प्रियम्बल मीन्स पर्टिकुलर कोई एरिया जो है भारत का वो किसी पर्टिकुलर कंट्री को दे सकते हैं क्या? ठीक है, तो उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। और साथ साथ ये भी लिखा हुआ है, उसमें ये बोला गया कि प्रियम्बल इज नॉट एन एनफोर्सिबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि आप प्रियम्बल को एनफोर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि प्रियम्बल जो लिखा हुआ है उसको आपको एनफोर्स करवाना ही है। ठीक है, ये बात हमको याद रखना है। साथ साथ उसमें ये भी कहा गया कि भाई अगर आपको भारत के किसी टेरिटरी को अगर विदेशी कंट्री को देना है तो आपको क्या करना होगा? जैसे कि लाइक बेरीबरी यूनियन केस, तो आपको क्या करना होगा? यू हैव टू डू अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। आपको 368 जो आर्टिकल है उसके अगेंस्ट आपको संविधान में संशोधन करना होगा। देन ओनली यू कैन प्रोवाइड, तभी आप जो है कि अपने एरिया को विदेशी कंट्रीज को दे सकते हो। उसके बाद में क्या किया गया है कि नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 की जाती है और बेरीबरी यूनियन जो है उसको दे दिया जाता है। किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, अब आते हैं सर केशवानंद भारती केस का क्या कहानी है इसमें। देखिए केशवानंद भारती केस आया ये कब? 1973 में। अब केशवानंद भारती केस को का पूरा केस का नाम क्या है? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती केस एक्चुअली वो केरल के एक मठ के मठाधीश थे और वो जो है कि अपने राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के वहाँ केस करते हैं अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट। तो ये केस बन जाता है क्या? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर लूंगा कि टोटली ये है क्या केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो इस संबंध में प्रियम्बल के संबंध में क्या बात की गई इसमें? अब देखिए, अब पहले ये समझते हैं कि ये केस कौन से ईयर में आई? 1973 में। इसका मैं डेट भी ले देता हूँ, 24 अप्रैल 1973। एक हमारे महानतम खिलाड़ी का जन्मदिन भी है उस दिन, 24 अप्रैल 1973। कमेंट बॉक्स में जिनको पता है वो लिखेंगे प्लीज़। ठीक है, अब कितने जजेस थी तो पूछता है फैक्चुअल बातें। कितने जजेस थे इसमें? 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ठीक है, और ये जजमेंट का रेशियो क्या था? 7:6 के रेशियो से ये जजमेंट आया था। 7:6 मतलब 7 जो है कि जजमेंट के पक्ष में होंगे और 6 जो है कि जजमेंट के विपक्ष में होंगे। क्या सर प्रश्न उठा था उसमें? देखते हैं। पहला प्रश्न ये उठा था सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या डज पार्लियामेंट हैव अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368? मतलब कि क्या जो उसमें ये पूछा गया कि भाई बेरीबरी यूनियन केस में जैसा कि कोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप जो है कि वो अमेंडमेंट करके आप बेरीबरी यूनियन को दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्रश्न यही उठता है कि क्या आर्टिकल 368 जो है वो अनलिमिटेड पावर देती है क्या पार्लियामेंट को? मतलब कि वो आर्टिकल 368 का यूज करके क्या पार्लियामेंट सब कुछ अमेंड कर सकती है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है, पहला क्वेश्चन इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा कि क्या प्रियम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का?
क्योंकि वो तो बेरिबरी यूनियन केस में कह दिया गया कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा प्रश्न ये पूछता है कि कैन पार्लियामेंट अमेंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट लिमिटेशन, क्योंकि अब देखो पहला जो है, ये पहला वाला और तीसरा वाला दोनों रिलेटिव टर्म है ना, रिलेटिव चीज़ें हैं कि भाई कि क्या इतना पावर आ गया पार्लियामेंट के पास में कि क्या वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा क्या। ठीक है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। सुप्रीम कोर्ट तो पहले बोलती है क्या कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफी एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा सर, इसलिए आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के बारे में पढ़ाया था ना? यस, दैट्स वाई। सो उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिलॉसफी और बेसिक फीचर के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आगे बोला है सुप्रीम कोर्ट ये कि ऑल्दो इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर, हालांकि ये कोई लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई पावर का कोई सोर्स नहीं है। मतलब ये कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव प्रियम्बल से कोई पावर नहीं लेती है, मतलब कोई लॉ बनाने के लिए, लेकिन ये क्या है, इट इज़ अ की टू इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हेन एम्बिगिटी एग्जिस्ट। लेकिन ये एक चाबी है, किस चीज़ का चाबी है सर? ये चाबी उस समय की है कि अगर मान लो कि संविधान के कोई प्रोविजन को समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो क्या करना होता है, प्रियम्बल को लोग ले जाकर के पढ़ते हैं। क्यों सर? क्योंकि याद करो कि वो 13 दिसंबर 1946 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाई गई थी नेहरू जी के द्वारा और उसी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन बना है, दैट्स वाई। तो सर इसका मतलब जुडिशरी भी इसका यूज करती होगी? यस, जुडिशरी एवरी नाउ एंड देन क्या करती है, वो प्रियम्बल को समझती है, प्रियम्बल के हिसाब से वो डिसीजन लेती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो क्या कहते हैं डिसीजंस वगैरह में देखा गया था। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ सर कि कहीं ना कहीं केशवानंद भारती केस ने वो बेरीबरी यूनियन का जो केस है उसको ओवररूल्ड कर दिया। यस, देखो ना यहाँ पे बेरीबरी यूनियन केस में क्या गया था, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो यहाँ पे लिख दिया है यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स, फिलोसफी और बेसिक फीचर जो है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ये सारी बातें उसमें हो जाती हैं। अब होता क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात जब की गई तो इसमें प्रियम्बल जो केशवानंद भारती केस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को लेकर के आती है और उसने ये भी बोला कि आप प्रियम्बल को सब चीज़ को आप बदल सकते हो लेकिन यू कैन नॉट ओवरराइड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब क्या कि प्रियम्बल में जो भी बातें लिखी हुई है ना, ठीक है, जैसे सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते हो। इसको छोड़ के आप किसी भी चीज़ को बदल दो। ये क्या है सर बेसिक स्ट्रक्चर? जैसे देखो कि घर हम लोग बनाते हैं ना तो हम लोग कहीं ना कहीं नींव डालते हैं ना घर पे, ठीक है, तो नींव है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सर क्या बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार में सुप्रीम कोर्ट बता दी क्या? नहीं, यही तो बात है। इस चाबी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा, ठीक है, और इस चाबी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखा और केस बाय केस सुप्रीम कोर्ट बताती रही कि भाई ये पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको छोड़ करके जो भी बाकी चीज़ें अलग अलग केसेस में अगर मैं को पता हो कि जो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि अलग अलग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से प्रोविजंस जो हैं उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया है। ठीक है ना? सो ये पूरी कहानी थी केशवानंद भारती केस की और प्रियम्बल की। कुल मिला के समझ में आया कि केशवानंद भारती केस ने कहा कि आप सब कुछ बदल दो लेकिन सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को नहीं बदलना है। ठीक है, मतलब क्या कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। तो मैंने जो सेकंड लेक्चर में बताया था आपको कि वेदर प्रियम्बल इज अमेंडेबल और नॉट, यस प्रियम्बल अमेंड हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हम लोग अमेंड कर सकते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या सीखा, यस प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये थी वीडियो लेक्चर, होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और इसको एक बार रिवाइज करते रहिएगा और सारे वीडियो लेक्चर्स को एक बार देखिएगा और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करेंगे, जब कमेंट करेंगे तो जो है वीडियो की रीच बढ़ेगी, तो मुझे प्रेरणा मिलेगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने की। मैं कोशिश करूँगा अगर आप साथ देंगे तो पूरा का पूरा पॉलिटी को इसी प्रकार से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से समझा दूँ। अब आप देखेंगे कि आपको बाकी के जो लेक्चर्स वगैरह हैं यूट्यूब में उस डिफरेंट जरूर मिलेगा ये, ठीक है ना?
ओके, टेक केयर, गुड बाय।